जंगल की गहरी हरियाली में जहां पेड़ अपनी छाल के साथ सूरज की रोशनी को छानते थे और पत्तों की सरसराहट में एक मधुर संगीत गूंजता था, एक भैंसों का झुंड अपने दिन के कामों में व्यस्त था। झुंड के बीच एक नन्हा बछड़ा, जिसके चमकीले काले आंखें और मुलायम शरीर थे, अपने पिता के पास आया। उसने पिताजी की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में कोई ऐसी चीज है जिससे डरना चाहिए? उसकी आवाज में नाजुकता और विस्मय था। भैंसा, जो अपने विशाल कद और मजबूत शरीर के लिए जाना जाता था, गंभीरता से बोला, हाँ बेटा, सिर्फ शेरों से सावधान रहना। बछड़े की आंखों में डर की एक चिंगारी जाग उठी। अगर शेर दिखा तो मैं जितनी तेज भाग सकता हूं भाग जाऊंगा, उसने उत्साह से कहा। लेकिन भैंस ने उसे रोक दिया। नहीं बेटा, भागना सबसे बड़ी गलती होगी। अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हारी पीठ पर वार करेगा, और अगर तुम गिर गए तो मौत पक्की है। बछड़ा घबरा गया। उसकी जिंदगी का पहला बड़ा डर उसके दिल में समाने लगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज अब तक और भी कमजोर थी। भैंसा ने अपने बड़े और मजबूत सींगों को ऊपर उठाते हुए कहा, जब शेर दिखे तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ। उसे दिखाओ कि तुम डरे नहीं हो। अगर वह न जाए तो सींगें दिखाओ, खुर जमीन पर पटको, और अगर तब भी न माने तो पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ो। बछड़ा भयभीत होकर बोला, लेकिन इसमें तो बहुत खतरा है। भैंसा मुस्कुराया, बेटा, अपने चारों ओर देखो, यह तुम्हारे साथ पूरा झुंड है। अगर तुम डर कर भागोगे तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाओगे तो हम सब तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। उस दिन बछड़े ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जीवन में कई शेर होते हैं, मुसीबतें, डर और समस्याएं। अगर हम उनसे भागेंगे तो वो और पीछा करेंगे, लेकिन अगर हम साहस दिखाएं तो परिवार और दोस्त हमेशा हमारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। जंगल में आज की कहानी ने नन्हे बछड़े को यकीन दिलाया कि वह कभी अकेला नहीं है। उसके चारों ओर उसका परिवार था, जो हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए तैयार था। उसने ठान लिया कि वह साहस दिखाएगा, क्योंकि साहस का मतलब अकेले चलना नहीं, बल्कि एक बड़े झुंड का हिस्सा होना है। साहस दिखाओ, तुम अकेले नहीं हो, पूरा परिवार तुम्हारे पीछे है। यह संदेश उसके दिल में गूंजता रहा और उसने महसूस किया कि वह कभी भी डर से भागने वाला नहीं बनेगा।